नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूँ एक बेहद ही प्यारी लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा सुने और कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी इन हिंदी जरूर बताएं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे जानते हैं कि क्या है। सोनू और रानी की सैड लव स्टोरी। सोनू पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में खुशी से हुई। रानी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में सोनू ने रानी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन रानी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम न ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और न ही घर पर। सोनू को रानी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि रानी सही कह रही है और उससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब सोनू किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि रानी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी रानी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक रानी उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। सोनू इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में सोनू दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि रानी ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहां एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वही जब सोनू ऑफिस गया तो उसे वहां रानी दिखी, लेकिन अब रानी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार रानी से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से रानी की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में रानी ने सोनू को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। सोनू के पास भी रानी से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। रानी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और सोनू से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद सोनू को कहीं न कहीं लगने लगा था कि रानी गलत नहीं थी और सोनू को फिर से रानी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक सोनू रानी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन रानी फिर इनकार कर देती है और जब रानी उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात सोनू को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी रानी के लिए छोड़कर चला गया। और रानी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार। सोनू। पढ़ने के बाद रानी रोने लगी और सोनू को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला और बाद में रानी ने अपने परिवार की खुशी के लिए रोहित से शादी कर ली। लेकिन रानी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि सोनू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि सोनू जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ रानी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू
परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं। हमें ये तो नहीं पता कि रानी ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर सोनू को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन सोनू ने ये साबित कर दिया कि वो रानी से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब रानी को भी हो चुका था और इसीलिए शायद आज तक रानी अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन कोई करवटें नहीं बदलता रातों के अंधेरों में। ऐसी ही